हेलो व्यूअर्स, द बैंगश वॉइसेस के रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म से मैं हूं नजमुस सहर। तो व्यूअर्स, जैसा कि पिछली किस्त में बताया था मैंने आपको कि इस एपिसोड में हम लैंग्वेज टेस्ट और खर्चे की बात करेंगे। कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक ऐसा काम ढूंढ लिया है जो हुकूमती वेबसाइट पर मौजूद 200 अहल पेशों की फहरिस्त में शामिल था। आपने अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए होम ऑफिस से किसी मंजूर शुदा यूके की कंपनी में काम हासिल किया, जो कि 3200 से 3300 तक मौजूद हैं उनकी लिस्ट, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनमें से जब आपने अप्लाई किया तो आपको काम मिल गया। अब उनसे आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है, जिस पे लिखा है कि हमने इन खातून या इन साहब को काम पे रख लिया है और इनकी ये ड्यूटी होगी। अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल और समझ सकते हैं। इस लेवल का मतलब ये है कि आपने आइल्स के एग्ज़ाम में 4 और 5 के बीच में स्कोर किया है, जो पाकिस्तानियों के लिए तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने पाकिस्तानी तालीमी इदारे से इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएट लेवल का कोई डिग्री की है तो आपको इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब जब आप वीज़ा के लिए दरख्वास्त देंगे तो उसकी वीज़ा फ़ीस जो उसी वक्त आपको देनी होगी वो कम से कम 625 पाउंड से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1423 पाउंड्स तक होगी। ये आपके केस और मुलाजमत की नौयत पर मुनहसर है। फिर दूसरे नंबर पर सालाना हेल्थ चार्ज की अदायगी इसके अलावा होगी। ये आमतौर पर 624 फी साल होता है। हम इस एपिसोड में जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, यानी उन पेशों की हम बात नहीं कर रहे जिसमें काम करने वालों की यूके में कमी है, उनके लिए फ़ीस भी कम होती है और दीगर शराइत भी मुख्तलिफ हैं। हम इस वक्त सिर्फ एक मामूल के ऑर्डिनरी स्किल्ड वीज़ा की बात कर रहे हैं। जब आप काम मिलने और कंपनी का लेटर मिलने के बाद वीज़ा की दरख्वास्त देते हैं तो उस वक्त आपको बताया जाएगा कि आपको कितनी रकम वीज़ा की फ़ीस की मद में अदा करने की ज़रूरी है और हेल्थ सरचार्ज में। लिहाजा आपके वीज़े की लागत के अलावा 624 या 25 पाउंड्स आपको हेल्थ केयर सरचार्ज के लिए भी उसी वक्त देने पड़ेंगे। ये इस वक्त 2,20,000 रुपये कमोबेश बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस। इसका मतलब ये है कि जब आप अकेले बगैर अपनी फैमिली के अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सरे दस्त कमोबेश 1873 पाउंड देना पड़ते हैं, कि जो इस वक्त पाकिस्तानी रुपीस में 6,87,000 रुपये लगभग होते। आपको ये साबित करना होगा कि आपके पास बरतानिया पहुंचने के बाद एक महीने की लिविंग के लिए 1270 पाउंड दस्तयाब हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 4,60,000 रुपया बनता है। तो वीज़ा फ़ीस का इन्हिसार इस बात पर भी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है। इसकी हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये जो 1270 पाउंड्स आपने अपने पहले महीने की लिविंग उनको दिखानी है, ये आपने 28 दिन तक एट ए स्ट्रेच बदस्तूर आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए और इसका सबूत आपको पेश करना होगा। यानी आपको ये पैसे पे तो नहीं करने होंगे, लेकिन ये आपने शो करने होंगे। तो इस तरह आपको सरेदस्त जो रफली एक रफ आइडिया में दे रही हूँ कि स्किल्ड वीज़ा के लिए अगर आप अकेले अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए में ये पड़ता है सरेदस्त। ये भी बता दूं कि जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपका कितने अरसे के लिए क़याम है बरतानिया में, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब वो आप इस बात का फ़ैसला करते हैं कि आपने फ़ी शख्स कितने पैसे देने हैं।